Hello students. Yes, up to the yesterday's video, we have discussed many type of examples regarding to the section formula, midpoint formula. Today also we will discuss little different types of examples. Small changes are there in the example, but those are very important. Remember, small changes sometimes causing big problems. Remember. Okay, look, read this example. Find the ratio in which the y-axis divide the line segment joining the points 5 minus 6 and minus 1 minus 4. Also find the point of intersection. Also find the point of intersection. यानी कि क्या करना है, देखो इधर फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट. जो लाइन सेगमेंट 5 माइनस 6 एंड माइनस 1 माइनस 4 ने बनाया है, उस लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस डिवाइड करता है. उस लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस डिवाइड करता है. तो किस रेशियो में उसने डिवाइड किया, तो व्हाट इज द रेशियो, दैट रेशियो वी हैव टू फाइंड इट. देन फाइंड द रेशियो. वाई एक्सिस जब इस सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, इधर पॉइंट नहीं दिया, हम पॉइंट कंसिडर करेंगे. ओके, वी विल कंसिडर पॉइंट्स. These point and these points when we are joining, that time we will get one segment, and that segment is divided by y axis. And when that y axis will divide this segment, then what is ratio for that, in which ratio it is divided. And afterwards, important thing is that when that segment will intersected by, when that segment is intersected by y axis, then the point of intersection will be there. We have to find out the point of intersection, means we have to find out the coordinates of point of intersection. For understanding purpose, I will draw here figure. No need to draw figure at all. No need to draw figure at all. Okay, but for understanding purpose, I will draw here. Suppose this is the y-axis, this is the x-axis. Okay, x dash, y dash. Okay, तो अभी देखो कोऑर्डिनेट्स देखो अच्छी तरह से. 5 माइनस 6 यानी कि x कोऑर्डिनेट प्लस है, y कोऑर्डिनेट माइनस है. तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये क्वाड्रेंट आ गया. सपोज पॉइंट ए इधर है, वी हैव कंसिडर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज 5 माइनस 6 एंड माइनस 1 माइनस 4 है, तो बोथ माइनस तो इधर आएंगे तीसरे क्वाड्रेंट में. तो पॉइंट बी हो गया इधर. समझ में आ रहा है. तो ये हम जब ज्वाइन कर रहे हैं, तो इधर देखो, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, समझो इसको हमने क्या कंसिडर किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है. ओके, इसको हम कंसिडर करेंगे. समझो हमने इसको कंसिडर किया P XY. समझ में आ रहा है. इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. और ये जो रेशियो है, समझो हमने इधर क्या कंसिडर किया है, P कंसिडर किया है. यानी कि ऐसा हो गया, वो इधर पॉइंट A है, इधर पॉइंट B है, और इधर पॉइंट P आ गया. तो ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है. समझो हमने इसको कंसिडर किया M1:M2. जनरली हम उल्टा कंसिडर करते हैं, लेकिन अभी ऐसा इधर फिगर में ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं. A B, इधर पॉइंट P, M1:M2. ये मैं समझने के लिए दिखा रहा हूँ. समझ में आ रहा है. समझने के लिए, खाली समझने के लिए दिखा रहा हूँ. ये फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ऐसी कंडीशन हो सकती है इसमें. समझ में आ रहा है. डू यू अंडरस्टैंड. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट एंड ऑल्सो रेशियो. अगर तुम फिगर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली तुम्हें सॉल्व करना है, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्यूट एंड करेक्ट मेथड, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, तो डायरेक्टली भी हम ये सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो इस फिगर का कोई वैल्यू नहीं है. फिगर मैंने समझने के लिए सिर्फ इधर लिखा है. ये इधर पॉइंट है, ये इधर पॉइंट है. तो इधर जो इंटरसेक्शन हो रहा है, वो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं. और नॉट ओनली कोऑर्डिनेट्स, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड. ओके, दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट दिस एग्जांपल. लुक हियर, ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम. Let us consider the ratio M1:M2 is equal to. ओके, अभी इधर देखो, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. डू अंडरस्टैंड. रेशियो हम जनरली कंसिडर क्या करते हैं, M1:M2 कंसिडर करते हैं. ओके, तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें इधर रेशियो कंसिडर करना पड़ेगा. That's why I have written here, let us consider the ratio M1:M2. ओके, तो रेशियो कंसिडर करते वक्त ऐसे कंसिडर कर दो, K:1. तो K:1 मैंने क्यों लिया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. देखो इधर जब तुम्हें अच्छी तरह से फिगर मैंने ड्रॉ की थी समझने के लिए, ये फिगर समझने की कोशिश करो. ओके, ये पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वो पॉइंट किधर है, वाई एक्सिस पे है. किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे.
और जब भी पॉइंट y एक्सिस पे होता है, कौन सा भी पॉइंट y एक्सिस पे होता है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। समझने की कोशिश करो। When the point is present on y axis, then its x coordinate is 0, and when the point is present on x axis, always its y coordinate is 0. Do you understand? That's why you try to understand it. Ratio always k is to 1 कंसिडर करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम अलग तरीके से रेशियो कंसिडर करना चाहते हो, यानी कि ऐसे इधर y एक्सिस दिया है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो m1 यानी कि फर्स्ट जो है m1 वो तुम k कंसिडर करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो m1 k कंसिडर करो। अगर इधर x एक्सिस है तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इधर 1:k कंसिडर करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है नहीं मैं k:1 ही कंसिडर कर रहा हूँ तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? दोनों पॉइंट्स मैंने तुम्हें बता दिया है। पहले एक बात ध्यान में रखो, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो पॉइंट किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। y एक्सिस पे होने के कारण उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अगर इधर x एक्सिस दिया है, अगर इधर एग्जांपल में x एक्सिस दिया है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ओके, we want to find out the ratio. For that purpose I have considered, let us consider the ratio m1 is to m2 is equal to k is to 1. Then by section formula डायरेक्टली हम इधर क्या कंसिडर करने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या लिखा है देखो, लेट अस कंसिडर द रेशियो m1 is to m2 is equal to k is to 1, देन बाय सेक्शन फॉर्मूला। ओके, द कोऑर्डिनेट्स, किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम, p के। समझ में आ रहा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, हमने इधर क्या कंसिडर किया है, एक्स वाई विच, समझने के लिए लिख रहा हूं, विच डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी, ओके, वेयर ए के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि पहले कोऑर्डिनेट्स क्या दिए देखो, इधर ए के कोऑर्डिनेट्स हमने कंसिडर किया है, इधर दिया है देखो 5 - 6, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 -4, -1 -4। ओके, आर क्या लिखा है देखो, फिर से मैं दिखा रहा हूँ इधर। लेट अस कंसिडर द रेशियो हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा इधर, एक बात ध्यान में रखो। ओके, लेट अस कंसिडर द रेशियो m1 is to m2 is equal to k is to 1। अगर यही रेशियो तुम कंसिडर कर रहे हो एवरी टाइम, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, देन बाय सेक्शन फॉर्मूला, the coordinate of point p xy which divides the segment AB where a 5 - 6 and b -1 -4 r। अभी इधर x y कंसिडर हमने किया है तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, अगर तुम सीधी तरह से देखोगे एग्जांपल तो तुम्हें ऑलरेडी समझ में आया होगा एग्जांपल, ये पॉइंट p y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी मिल गया है, क्या है वो, 0। समझ में आ रहा है? तो हमें इधर कौन सा कोऑर्डिनेट ओनली फाइंड आउट करना है, y कोऑर्डिनेट ओनली फाइंड आउट करना है। तो अभी सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दूसरा क्या है, समझ में आ रहा है ना, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, वैल्यू पुट करो, p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करने के बाद क्या आता है देखो, इसको x1 y1 इसको x2 y2। ओके, अभी तुम्हें समझ में आया है, रेशियो ऑलरेडी हमने कंसिडर किया है। ओके, तो k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, और दूसरा क्या आएगा देखो, क्या लिखा है मैंने, k इंटू -1 इंटू 1 इंटू 5 डिवाइड बाई k प्लस 1। दूसरा क्या आ रहा है, k इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ओके, तो अभी फिर से सॉल्व करेंगे, p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आता है, k इंटू -1 माइनस k। ओके, प्लस साइन बीच में आएगा क्योंकि इधर कोई भी माइनस नहीं है, तो 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। और दूसरा क्या आ रहा है, 4 इंटू k माइनस 4k
प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 इंटू 6, 6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, समझ में आया अप टू दिस स्टेप? सिर्फ मैंने क्या किया, इसको x1 y1 कंसिडर करना है, a को b को x2 y2 कंसिडर करना है, और रेशो जो दिया है वो रेशो यूज़ करने के बाद हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया है। सेक्शन फॉर्मूले के बाद हमें इक्वेशन 1 मिल गया। ओके, देन लुक हियर व्हाट टू डू। comparing with x coordinate, क्या देखो नेक्स्ट स्टेप, कंपेयरिंग विथ x coordinate ऑफ पॉइंट P, x coordinate ऑफ पॉइंट P, दैट इज x इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है देखो, वी वांट टू फाइंड आउट रेशियो, फॉर दैट पर्पज वी हैव टू कंपेयर x कोऑर्डिनेट। किसके साथ कंपेयर करना है, x कोऑर्डिनेट। अभी ये देखो x कोऑर्डिनेट के साथ ही क्यों कंसीडर करना है, पॉइंट किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अगर पॉइंट x एक्सिस पे हो तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। एक बात ध्यान में रखो, इधर मैंने क्या लिखा है, व्हाट आई हैव रिटन, then comparing with x coordinate, because point is present on y axis, that's why we have to compare with x coordinate. If point is present on x axis, that time we have to compare with y coordinate. You remember that one. Okay, that time we have to compare with y coordinate. Now we will compare with x coordinate here condition. इधर देखो x coordinate क्या है, इधर ऑलरेडी हमने लिखा है x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 है। ओके, बट हियर वी गॉट दिस x कोऑर्डिनेट, वो हम कंपेयरिंग करेंगे। देयरफॉर इसके मैं दो पार्ट्स बना देता हूँ इधर, देयरफॉर इधर लिख रहा हूँ देखो। ओके, इधर देखो हमने x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया है, माइनस k प्लस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर मल्टीप्लाई करो, माइनस k प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करो राइट साइड को, 0 इन ब्रैकेट k प्लस 1। अभी इधर भी बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, देखो कैसे फंस जाते हैं, माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इंटू एनी नंबर 0 आता है, लेकिन समटाइम स्टूडेंट क्या लिखते हैं, k प्लस 1 लिखते हैं और आंसर गलत आ जाता है। इधर हमें क्या लिखना है, 0, समझे। देयरफॉर इस k को उधर ट्रांसफर करो क्योंकि वो माइनस है, तो 5 इज इक्वल टू क्या होगा, k होगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 5, k की वैल्यू क्या आ गई, 5। इफ नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ k, नाउ लुक हियर, हमने k इधर रेशो कंसिडर किया है, m1 इज टू m2, k इज टू 1, तो अभी इधर लिखेंगे, इधर लिखता हूँ देखो, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इज, रेशियो क्या आएगा, हमने क्या कंसिडर किया है इधर, m1 इज टू m2 इज इक्वल टू, ओके, k इज टू 1। देयरफॉर क्या आएगा, m1 इज टू m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, k की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है इधर, 5। ओके, इधर पुट करो, क्या आएगा, 5 इज टू 1, समझे। ओके, नाउ क्या करेंगे देखो, ये 5 इज टू 1 जो हमें मिला है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। अब इधर देखो, इक्वेशन फर्स्ट में क्यों पुट करेंगे, देखो क्योंकि इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद ऑलरेडी हमें मालूम है x कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों भी हम पुट करेंगे। देखो इधर p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ऊपर का इधर जो है वो कॉपी कर रहा हूँ इधर, ओके, माइनस k प्लस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 कॉमा माइनस 4k माइनस 6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अभी इसमें वैल्यू पुट करो, किसकी वैल्यू पुट करनी है, देखो k की वैल्यू पुट करनी है, k की वैल्यू यानी कि किधर कितनी है, 5, और बाकी हमें ऑलरेडी आंसर मिल जाएगा। पुट करो, पुट करने के बाद क्या आता है देखो, माइनस 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 कॉमा माइनस 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 माइनस 4 इंटू 5, देखो अच्छी तरह से क्या हो रहा है इधर, माइनस 4 इंटू 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1। समझे अप टू दिस स्टेप। ओके, तो नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, देखो समझ में आएगा तुम्हें। अप टू दिस स्टेप देखो क्या लिखा है हमने, पी एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 आ गया,
और -4 इंटू 5 -6 डिवाइडेड बाय 5 + 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट अभी इधर लिखेंगे। देखो इधर, नेक्स्ट वी वांट टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। P ऑफ xy इज इक्वल टू, ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा देखो, -5 + 5 क्या आता है 0 डिवाइडेड बाय 5 + 1 6 हो गया। ओके, और दूसरा क्या आएगा -4 इंटू 5 -20 -6 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। ओके, देयरफॉर P ऑफ xy इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 6 0, वो तो आना ही था 0। इधर देखो -20 -6 दोनों सेम नंबर है, यानी कि सेम साइन है तो एडिशन होगा, 20 + 6 26 माइनस साइन डिवाइडेड बाय 6 26 डिवाइडेड बाय 6। देयरफॉर P ऑफ xy इज इक्वल टू 0 कॉमा, इसको अभी क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ओके, 2 1s are 2, 2 3s are माइनस साइन और ये 2 3s are, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या आ गए 0 -13 डिवाइडेड बाय 3। डू यू अंडरस्टैंड? जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमने ऑलरेडी इधर फाइंड आउट किया है। समझ में आ रहा है? फिर से दिखा रहा हूँ, देखो इधर क्या हमने फाइंड आउट किया था इधर, ये था हमारा एग्जाम्पल में मैंने अंडरस्टैंड के लिए फिगर ड्रा की थी इधर। क्यों अंडरस्टैंड के लिए? क्योंकि पॉइंट वाई एक्सिस पे आने वाला है समझने के लिए। ओके, तो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया, उधर हमने क्या लिखा था, एक पेज पे मैंने लिखा है, वो भी मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, देखो इधर स्मॉल फिगर भी मैंने इधर भी ड्रॉ करके रखी है। सेम एग्जाम्पल जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही एग्जाम्पल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। देखो इधर, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। एग्जाम्पल ध्यान से रीड करो, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस divides the line segment joining the point 5 -6 and -1 -4. Also find the point of intersection. Point of intersection हमने फाइंड आउट किए। तो अभी सम स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकते हैं, इधर हम पॉइंट ए नहीं ले सकते क्या इस फिगर में, इधर भी नहीं ले सकते, नहीं, पहला जो पॉइंट दिया है वो पहला ही लेना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट जो दिया है वो दूसरा लेना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने फिगर में दिखाया, देखो P x y, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। समझ में आ रहा है? और ये जो रेशियो है कौन सा, AP/PB, ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने इधर लिखा है, देखो, लेट अस कंसीडर द रेशियो M1:M2 इज इक्वल टू व्हाट, K:1। ये रेशियो कंसिडर ही करना पड़ेगा, इसके बारे में मैंने बताया। इधर मैंने क्या कंसिडर किया है, K:1। ये रेशियो तुम कंटिन्यू भी कर सकते हो, इधर ये y एक्सिस है इसीलिए K:1 किया है, ऐसा भी नहीं है। x एक्सिस के लिए भी तुम क्या कंसिडर कर सकते हो, K:1 भी कंसिडर कर सकते हो, नहीं तो ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो। इधर M1:M2 मैंने K:1 कंसिडर किया है, y एक्सिस है इसीलिए K:1 कंसिडर किया है, क्योंकि इधर मैं K की वैल्यू अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकता हूँ, ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि इधर क्या है, पॉइंट y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे होने के कारण इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए y एक्सिस पे पॉइंट है तो K:1, और x एक्सिस पे पॉइंट है तो 1:k अगर कंसिडर कर रहे हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सही आएगा। ओके, देन बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, इधर समझने के लिए मैंने ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है, देखो, P x y विच डिवाइड्स AB where A 5 -6 and B -1 -4 R। ये देखो हमने सेक्शन फार्मूला यूज़ किया, सेक्शन फार्मूले में M1 M2 की वैल्यू उधर लिखी है हमने, K:1 वो पुट की, इधर A की कोऑर्डिनेट्स x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 वो पुट किए, उसको बोले हमें क्या, इक्वेशन 1। ये देखो इक्वेशन 1। बाद में नाउ कंपेयरिंग विथ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, किसके x कोऑर्डिनेट से कंसिडर किया हमने, कंपेयर किया हमने पॉइंट P, कंपेयर विथ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, इधर देखा है देखो पॉइंट P, दैट इज x इज इक्वल टू 0, तो x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट है। ओके, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 है हमें मालूम है, तो ये x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करने के बाद k की वैल्यू मिल गई। देन द रिक्वायर्ड रेशियो इज M1:M2 इज इक्वल टू 5:1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये हमने रेशियो पुट किया, तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमें क्या मिला, देखो, P ऑफ xy इज इक्वल टू -5 + 5 डिवाइडेड बाय 5 + 1 -4 × 5 × -6 डिवाइड बाय 5 + 1, तो आंसर आ गया फाइनली 0
-13 3। इधर हमने रेशियो भी फाइंड आउट किया और कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट किए। दोज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द वाई एक्सिस। ओके, इधर देखोगे फिगर में तो तुम्हें समझ में आएगा। पी पॉइंट जो है वो पी पॉइंट, इधर पी पॉइंट जो है वो पी पॉइंट ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ वाई एक्सिस बाय दिस सेगमेंट। ये सेगमेंट जब इंटरसेक्शन हुआ है वाई एक्सिस से तो कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ है? पी। दूसरी बात ऐसे भी तुम बोल सकते हो वाई एक्सिस सेगमेंट ए बी को पॉइंट पी में इंटरसेक्ट हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द रेशियो, रेशियो भी हमने फाइंड आउट किया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑल्सो फाइंड द, लास्ट लाइन पढ़ो, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, ऐसे इस तरह से फाइंड आउट करने की कोशिश करो। इधर मैंने 2 एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, वो एग्जाम्पल भी देखो अच्छी तरह से और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों। फाइंड द रेशियो इन विच, फाइंड द रेशियो इन विच the line segment joining A1 - 5 and B - 4 5 is divided by x axis। इधर देखो किस एक्सिस ने डिवाइड किया है? x एक्सिस ने, यानी कि पॉइंट किधर होगा? x एक्सिस पे, यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। डिवीजन और इंटरसेक्शन एक ही वर्ड, एक ही मीनिंग है उसका। दूसरा एग्जाम्पल, इन व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point P -4 5 and Q 3 -7। also find the coordinates of the point of intersection। फिगर निकालने की जरूरत नहीं है, फिगर मैंने तुम्हें समझने के लिए निकाली है। ओके, आई होप सो यू गॉट आइडिया अबाउट इट। रिमेनिंग एग्जाम्पल्स एंड रिमेनिंग things which are related to the section formula we will continue in the next video. Thank you.